नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात के 75वें संस्करण में झारखंड के नवीन कुमार के संकल्प की प्रशंसा की। कहा, जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों की गाथा को सामने लाने का उनका प्रयास सराहनीय है। देश में 71 दिन के भीतर 6 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। रंगों का त्योहार होली कल मनाया जाएगा। आज शाम लोग परंपरागत तरीके से होलिका दहन करेंगे। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच पुणे में खेला जा रहा है। भारत ने इंग्लैंड को 330 रनों का दिया लक्ष्य। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात के 75वें संस्करण में नमो ऐप पर झारखंड के नवीन कुमार के संकल्प की प्रशंसा की है। श्री मोदी ने कहा कि यह महीना आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव के आरंभ का महीना है। श्री कुमार द्वारा 10 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थलों पर भ्रमण के लिए गए संकल्प की चर्चा करते हुए औरों को भी उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इस विचार यात्रा में आप साथ साथ चलते रहें, जुड़ते रहें और कुछ न कुछ नया जोड़ते रहें। मेरे प्यारे देशवासियों, देखिए कितना बड़ा सुखद संयोग है। आज मुझे 75वीं मन की बात करने का अवसर और यही महीना आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव के आरंभ का महीना। अमृत महोत्सव दांडी यात्रा के दिन से शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम पूरे देश में लगातार हो रहे हैं। अलग अलग जगहों से इन कार्यक्रमों की तस्वीरें, जानकारियां लोग शेयर कर रहे हैं। नमो ऐप पर ऐसी ही कुछ तस्वीरों के साथ साथ झारखंड के नवीन ने मुझे एक संदेश भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अमृत महोत्सव के कार्यक्रम देखे और तय किया कि वो भी स्वाधीनता संग्राम से जुड़े कम से कम 10 स्थानों पर जाएंगे। उनके लिस्ट में पहला नाम भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थान का है। नवीन ने लिखा है कि झारखंड के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां वो देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाएंगे। भाई नवीन, आपकी सोच के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मन की बात के इसी संस्करण में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च के इसी महीने में देश की जनता ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था। लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिए, जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए अचरज बन गया। अनुशासन का यह अभूतपूर्व उदाहरण था। आने वाली पीढ़ियां इस बात को लेकर जरूर गर्व करेंगी। उन्होंने कहा कि जनता को इस बात का अंदाजा नहीं कि हमारे कोरोना योद्धाओं के प्रति सम्मान, आदर, थाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना उनके दिल को कितना छू गया। प्रधानमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कहा कि कोरोना से लड़ाई का मंत्र दवाई भी कड़ाई भी जरूर याद रखें। साथियों, हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तस्वीरों के बारे में मुझे भुवनेश्वर की पुष्पा शुक्ला जी ने लिखा है। उनका कहना है कि घर के बड़े बुजुर्गों में वैक्सीन को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, उसकी चर्चा मैं मन की बात में करता हूं। साथियों, सही भी है। देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। यूपी के जौनपुर में 109 वर्ष की बुजुर्ग मां राम दुड़िया जी ने टीका लगवाया है। ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कृष्ण जी ने वैक्सीन की डोज ली है। हैदराबाद में 100 साल के जय चौधरी जी ने वैक्सीन लगवाई और सभी से अपील भी है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं ट्विटर, फेसबुक पर वही ये देख रहा हूं कि कैसे लोग अपने घर के बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी फोटो अपलोड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में 71 लाइट हाउस की पहचान की गई है। इन सभी लाइट हाउस में उनकी क्षमताओं के मुताबिक संग्रहालय, एम्फी थिएटर, ओपन एयर थिएटर, कैफे, बच्चों के लिए पार्क और इको फ्रेंडली कॉटेज तैयार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी मिताली राज को नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की बधाई भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है
यह दिन हमारे संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि इस दिन को भी हम जरूर यादगार बनाएंगे, अपने कर्तव्यों का संकल्प लेकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने मन की बात को सफल बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए और इससे जुड़े रहने के लिए सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त किया। देश में 71 दिन के भीतर 6 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। कल 15 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। कोरोना से बचाव के लिए टीके लगाने का काम इस वर्ष 16 जनवरी से शुरू हुआ था। इसके पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी गई थी। 2 फरवरी से अग्रणी कार्यकर्ताओं को टीके लगाने का काम शुरू हुआ। 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और कई रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन देने की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मौजूदा चरण में महज 27 दिन के भीतर लगभग 2 करोड़ 73 लाख वरिष्ठ नागरिकों को और बीमारी वाले 45 वर्ष से अधिक उम्र के 64 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय संचालित खादी ग्रामोद्योग आयोग के तत्वावधान में कुंभकारी सशक्तिकरण अभियान के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सभी 40 महिलाओं के बीच आज विद्युत चालित चाक और अन्य उपकरण का वितरण किया गया। इन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। हजारीबाग जिले के लाखे पंचायत भवन परिसर में आयोजित इस कार्यशाला में आयोग के पूर्वी क्षेत्र सदस्य मनोज कुमार सिंह ने कहा कि विद्युत चाक प्राप्त कर महिलाएं बेहतर और गुणवत्ता युक्त बर्तन और खिलौने बनाकर आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। खादी ग्रामोद्योग आयोग, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का काम करती है, उसी के तहत आज यहाँ विद्युत से चलने वाले कुम्हार के लिए चाक का वितरण किया गया है, जो 40 महिलाओं को दिया गया है। इसके पूर्व इन्हें 10 दिन का ट्रेनिंग दिया गया है। खादी ग्राम उद्योग आयोग का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो पारंपरिक चीजें हैं उसमें आधुनिक विज्ञान का समावेश करते हुए उनकी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता को ऐसा बढ़ाया जाए कि मार्केट के वर्तमान डिमांड को मैच कर सके। जैसे आज जब इनको चाक मिला है तो जो नॉर्मल ये हाथ से बनाते थे तो जो उत्पादन होता था उससे अब इनका उत्पादन 3 गुना 4 गुना अधिक होगा। और इसके बाद एडवांस ट्रेनिंग की भी हमारे यहाँ योजना है। इसमें कुंभकार एम्पावरमेंट योजना जो अपनी है उसके तहत आज यह इलेक्ट्रिक चाक इनके बीच वितरित किया गया। दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र गुफा की वार्षिक यात्रा के लिए पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। 56 दिन तक चलने वाली यह यात्रा पहलगाम और बालतल मार्गों से 28 जून को शुरू होगी और 22 अगस्त को संपन्न हो जाएगी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने बताया कि यह पंजीकरण देश भर में पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक तथा यस बैंक की 446 शाखाओं में होगा। श्री कुमार ने कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया आवेदन पत्र और पूरे पते के साथ बैंक शाखाओं की राज्यवार सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकृत डॉक्टरों या चिकित्सा संस्थाओं से जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ही पंजीकृत बैंक शाखाओं पर स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की यात्रा के लिए 15 मार्च के बाद जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ही वैध होंगे। यात्रा पंजीकरण की पूरी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट www.shriamarnathjishrine.com पर उपलब्ध है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की चिंता से पाइए मुक्ति। खरीदिए ISI मार्क वाले प्रोडक्ट और BIS हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में कोरोना संक्रमितों के लिए नया डिस्चार्ज प्रोटोकॉल जारी किया है। इसके तहत संक्रमित मरीजों की पहली जांच 7 दिन बाद होगी। अगर मरीज बिना लक्षण वाला है और 7 दिन बाद भी पॉजिटिव आता है तो हर दूसरे दिन उसकी जांच की जाएगी। वहीं अगर 7 दिन बाद रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हालांकि डिस्चार्ज के बाद 7 दिन तक उसे यात्रा और सामाजिक संपर्क से दूर रहना होगा। हल्के लक्षण वाले मरीजों पर भी यह प्रोटोकॉल लागू होगा। इधर कल राज्य भर में 340 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले। इसमें सर्वाधिक 187 संक्रमित राज्य के हैं। वहीं 99 मरीज कल स्वस्थ हुए। वर्तमान में राज्य भर में सक्रिय मरीजों की संख्या 1399 है। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश के आलोक में सभी जिलों में पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और घर में ही सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। बोकारो के पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने लोगों से कहा कि गाइडलाइंस के तहत इस बार होली का त्योहार घर में ही सुरक्षित रूप में मनाएं। उन्होंने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण होली मनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारी की गई है। गोड्डा जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव और पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने बताया कि होली और शबे बारात को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है। भीड़ लगाकर पर्व नहीं मनाना है। एक जगह ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा न हो। संक्रमण का खतरा अभी बना हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी कोविड-19 के नए पॉजिटिव मामले आ रहे हैं और त्योहारों के दौरान संक्रमण के बढ़ने का खतरा भी ज्यादा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से एहतियाती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शहर में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया गया। रंगों का त्योहार होली कल मनाया जाएगा। आज शाम लोग परंपरागत तरीके से होलिका दहन करेंगे। लोगों में होली का उल्लास देखा जा रहा है। ज्यादातर लोग कोरोना के मद्देनजर दिए गए गाइडलाइन का पालन करते हुए होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यह पर्व समाज के सभी वर्गों में बिना किसी भेदभाव के समानता और भाईचारे का संदेश देता है। पद्मश्री मुकुंद नायक आज रामगढ़ में होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कोरोना वायरस के मद्देनजर दिए गए गाइडलाइन का पालन करते हुए होली मनाने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने मुकुंद नायक का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान मुकुंद नायक ने झारखंड की परंपरागत लोकगीत और नृत्य से लोगों का मन मोह लिया। श्री नायक ने झारखंड की सभ्यता संस्कृति को बचाने का संदेश दिया। हमारे पुरखों ने हजारों साल मेहनत करके बोली भाषा, गीत संगीत, रीत रस्म, प्रेम, संवादन, संबोधन को बनाया है। ये सारे लोगों की अपनी अपनी पहचान है। हमने एक स्लोगन भी बनाया है, अखड़ा बचाओ, झारखंड सजाओ, भारत बढ़ाओ। एक संदेश देना चाहता हूँ, चाहिए रहे जभी झारखंड में झारखंडी रंगे रंगू तन मन की भावना से होली मनाए और कोरोना की सावधानी को रखें, इसलिए कि हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं। आज होलिका दहन प्रकृति की उपासना के त्योहार बाहा और शबे बारात है। वहीं होली का त्योहार कल मनाया जाएगा। इन त्योहारों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट करते हुए दिशा निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी जिलों में पुलिस असामाजिक तत्वों पर नजर रखे ताकि विधि व्यवस्था का संकट उत्पन्न न हो। इधर राजधानी रांची में जिला प्रशासन की ओर से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। राज्य सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि त्योहार अपने घरों में ही रहकर मनाएं। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच पुणे में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 48 ओवर 2 गेंद में 329 रन बनाए हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया। इस मैच में भारत की ओर से ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 78 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड की ओर से मार्क वुड ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। दोनों टीमें एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात के 75वें संस्करण में झारखंड के नवीन कुमार के संकल्प की प्रशंसा की। कहा, जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों की गाथा को सामने लाने का उनका प्रयास सराहनीय है। देश में 71 दिन के भीतर 6 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। रंगों का त्योहार होली कल मनाया जाएगा। आज शाम लोग परंपरागत तरीके से होलिका दहन करेंगे। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच पुणे में खेला जा रहा है। भारत ने इंग्लैंड को 330 रनों का दिया लक्ष्य। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।